क्वेश्चन नंबर 2, क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। एक एंटरप्रेनर बिजनेसमैन बनने के लिए आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस चीज़ को दिमाग में रखो। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप भविष्य में अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट आता है डिसिप्लिन, मीन्स डिसिप्लिन बोलेंगे। डिसिप्लिन मीन्स होता है आप में डिसिप्लिन होना चाहिए कोई भी काम को लेके। These individuals are the focus on the making their business work and elements any hindrance or distraction to their goal। उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए गोल को लेके कि मैं जो कर रहा हूँ गलत तो नहीं है, ऐसा कभी भी उसके मन में भावना नहीं आनी चाहिए। An entrepreneur has the comprehensive strategy and the outline टैक्टिक्स मीन्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए उसके पास। ओके, उसको कंप्लीट करना चाहिए। सक्सेसफुल एंटरप्रेनर इज डिसिप्लिन इनफ टू टेक द स्टेप एवरी डे टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव। जब भी वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 2, कॉन्फिडेंस। Yes, the entrepreneur does not ask any question about the whether he can succeed or whether he is worthy of success. He is confident with the knowledge that he will make his business successful. Show that confidence in everything he does. कोई भी बिजनेस करता है तो बिजनेस को उसको ऐसा नहीं होने लगना चाहिए कि मैंने जो किया सही किया, क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके मन में सिर्फ ये होना चाहिए कि जो वो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, दैट इज़ हिज कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस से कोई भी काम करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, ओपन माइंडेड। उसका माइंड क्या होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। बिजनेस करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, इतना सा लॉस हो गया, थोड़ी कमी हो गई, कुछ ज़्यादा ही मैंने सोच लिया, कुछ ज़्यादा ही मैंने लालच कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन माइंडेड होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर रियलाइज दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है, हर एक सिचुएशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है। आइडिया कैन कॉन्स्टेंटली बीइंग द जनरेटेड अबाउट द वर्क फ्लो एंड द एफिशिएंसी पीपल स्किल एंड द पोटेंशियल नीड बिजनेस। तो यहाँ पे हर एक आइडिया की कीमत होती है। यहाँ पे पोटेंशियल होना चाहिए लोगों में, जो बिजनेस करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर है उनमें कॉन्फिडेंस रहता है, वो ओपन माइंडेड होते हैं। ही हैज़ टू एबिलिटी टू लुक एट एवरी अराउंड हिज एंड फोकस इट टूवर्ड हिज गोल। उसको ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी उनके अराउंड में है, जो भी चीज़ उनके पास अवेलेबल है वो सही अवेलेबल है, और उनका पूरा ध्यान टूवर्ड्स गोल की ओर, टूवर्ड्स मतलब की ओर, गोल की ओर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ स्टार्टर। यस, उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो खुद पे ही विश्वास करें। सेल्फ स्टार्टर। अभी एक एग्जांपल मैं दूंगा, लॉकडाउन हो गया, यू टेक माय एग्जांपल। लॉकडाउन में मेरा क्लासेस वगैरह सब बंद है, बट नाउ आई एम गेटिंग ईच एंड एवरी लेक्चर, OCST इको भी है, बिकॉज आई एम द सेल्फ स्टार्टर। मुझे पता है मैं बच्चे को क्या पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है। ओके, एंटरप्रेन्योर नो दैट इज समथिंग नीड टू बी डन, ही शुड स्टार्ट इट हिमसेल्फ। उसको खुद से स्टार्ट करना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। ही सेट द पैरामीटर एंड मेक श्योर दैट प्रोजेक्ट फॉलो दैट फर्स्ट। उसको इतना विश्वास होना कि जो भी वो कर रहा है, उसका जो भी प्रोजेक्ट है सही राह पे प्रोजेक्ट जा रहा है। अगर वो करेगा तो दूसरे से अगर आएगा तो थोड़े बहुत मिस्टेक हो सकते हैं, ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटिव। यस, कभी भी आप बिजनेस करते तो ये मत सोचो कि आप अकेले हो, आपके साथ कंपटीशन भी लगा रहता है, तो कॉम्पिटिटिव है, तो कॉम्पिटिटर के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है क्रिएटिविटी। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एंटरप्रेन्योर क्रिएटर होता है, तो उसको अपने आइडियाज़ टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं, क्रिएटिव आइडिया लाने पड़ते हैं, तब जाके बिजनेस में वो अच्छे से बिजनेस को चला सकता है और मार्केट को समझ सकता है, न्यू इंडस्ट्री ओपन कर सकता है। उसका कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन द सिमिलरली एंड रिलेटेड इवेंट्स और सिचुएशन। अलग अलग इवेंट होते हैं बिजनेस में, अलग अलग सिचुएशन आते हैं, लॉस होता है, कभी अनहैपनिंग होता है, तो हर एक सिचुएशन को समझ के बिजनेस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन मतलब जो भी वो डिसाइड करता है उसको समझ में आना चाहिए कि क्या वो डिसीजन ले रहा है, क्या वो डिसाइड कर रहा है। एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट थ्रोटेड बाय द डिफेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो डिफेक्ट है, जो भी डिसीजन ले रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
He look at the defect as an opportunity for the success. He is the determined to the make all of their endurance to succeed. उसको ऐसा लगना चाहिए उसके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए, उसको प्रॉब्लम को भी अपनाना चाहिए और प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ के आगे बढ़ना चाहिए. दैट इज़ द डिटर्मिनेशन. डिसाइड करना चाहिए कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ. नेक्स्ट पॉइंट 8, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल. मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बता दिया. कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग. अपनी बात को कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए, सप्लायर तक पहुंचाना चाहिए, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर तक सप्लायर अपनी बात को पहुंचाना चाहिए. स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स. वर्क एथिक्स मतलब काम करने की क्षमता उसमें क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. जो भी वो काम कर रहा है सही कर रहा है इसमें उसको समझना चाहिए. द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑफ्टेन be the first person to arrive at the office and at last one off to the leave. He will come on his day off to make the sure that the outcome meet his expected. His mind constantly on his work. मतलब वो जब